तो हाँ तो प्यारे साथियों, आज की क्लास है परितंत्र बायोलॉजी, जो इकोसाइटम कहा जाता है। तो आज बायोलॉजी में परितंत्र में जितने भी ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से निकलता है, सारा इस वीडियो में इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है। और वीडियो में आप सब जितने भी लोग मेरे भाई देख रहे हैं या बहन देख रहे हैं, सब लोग अंत तक वीडियो में बने रहेगा जरूर, ठीक ना। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन हमारे कर रहा है पर कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। जो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है हमारा सूर्य का, ठीक ना। जो ऊर्जा हमारा हानि होता है सूर्य का है, जो मुख्य स्रोत होता है, ठीक ना। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर दोस्त कह रहा है क्वेश्चन यानी कि सूर्य की वह मात्रा है जो पोषी स्तर में से अगले पोषी स्तर तक प्रवाहित होती है। कितना हमारा प्रतिशत जो प्रवाहित पोषी स्तर में होती है, ठीक ना। तो 10% है तो ऊर्जा का वह जो पोषी स्तर में प्रवाहित होती है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि आहार श्रृंखला में 10% क्या करा है। जो हमारा आहार श्रृंखला में 10% ऊर्जा स्थान का नियम किसने दिया। जो 10% ऊर्जा स्थान का नियम किसने दिए, तो लिंडमान ने, क्या है, लिंडमान ने जो आहार श्रृंखला का 10% ऊर्जा का स्थानांतरण नियम दिए थे, ठीक ना। ऑप्शन हमारा बी सही होगा। चलिए चौथा नंबर है कि मृदुजलीय, क्या है, मृदुजलीय तालाब में उर्वरक डाले जाने वाले क्या कहलाते हैं। जो मृत जलीय तालाब में उर्वरक डाले जाने वाले क्या कहलाते हैं हमारा सुपोषण, ठीक है। क्या है, सुपोषण कहलाते हैं। पांचवा नंबर है कि शैलक्रमक होता है तो एक प्रकार के जीवरहित और नग्न चट्टानीय प्रदेश होता है। तो ऑप्शन हमारा सी होगा सही। छठा नंबर है कि मिमिक्री का उपयोगिता है। जो मिमिक्री का उपयोगिता होता है छिपने के लिए होता है हमारा इसका उपयोग। सातवां नंबर क्वेश्चन है कह रहा है करेक्ट इमेस्कुलेशन किससे संबंधित है। जो हमारा इमेस्कुलेशन या संकरण से संबंधित होता है। संकरण से कौन संबंधित होता है, तो इमेस्कुलेशन संबंधित होता है। आठवां नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी जलोद्भिद पौधा है। जलोद्भिद पौधा है जो हमारा सिंघाड़ा है, ये जलोद्भिद पौधा है, यानी कि पानी में सिंघाड़ा रहता है। लेकिन नगफनी और शीशम और एकेसिया नहीं होता है, लेकिन जल में होता है, पानी में होता है, कौन, सिंघाड़ा होता है। सिंघाड़ा आप सब जानते होंगे, जो भी नहीं जानते हैं तो थोड़ा बिहार से आगे देख लीजिएगा सिंघाड़ा कैसा होता है पानी में, ठीक ना। नौवां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी कीट पक्षी पौधा है। कीट भक्षी पौधा कहलाता है हमारा ड्राइसेरा और नेपैथिस। इनमें से सी है जो ए और बी दोनों होगा, ठीक ना। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय उत्पादकता में संबंधित है। जो हमारा द्वितीय उत्पादक में संबंधित होता है सहकारी, ठीक ना, सहकारिक है, द्वितीय उत्पादक में संबंधित होता है। 11 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सी आहार श्रृंखला सही है। तो आहार श्रृंखला सही है जो घास, बकरी और शेर। बकरी खाती है घास और शेर खाते हैं क्या, बकरी को। यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है जो आहार श्रृंखला सही होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर हमारा ए भी देखना होगा। ये देखते कि घास गेहूँ, लेकिन गेहूँ घास नहीं खाता है, आम गेहूँ नहीं खाता है, यह तो नहीं हो सकता है। लेकिन ऑप्शन सी देखता हूँ गाय बकरी नहीं खाता है, नहीं घास गाय खाता है, क्योंकि घास गाय खाता है, गाय बकरी, लेकिन उल्टा हो जाएगा, नहीं यह नहीं होगा। ऑप्शन डी दे तो घास मछली है, मछली घास नहीं है, ये भी नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर बी है जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन द्विगुणी संरचना है। तो जो हमारा द्विगुणी युग्मनज है जो द्विगुणी संरचना कहा जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर आ रहा है
चलिए ध्यान दीजिएगा 13 नंबर क्वेश्चन पर देखिएगा, करे कौन सी पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता। जो पिरामिड है उल्टा नहीं होता है, जो हमारा ऊर्जा का है वह उल्टा नहीं हो पाता है। 14 नंबर है कि अपघटन कैसा होता है। तो अपघटन हमारा पर पोषक की तरह होता है, पर पोषक की तरह होता है हमारा अपघटन। 15 नंबर का जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है। जो जल धारण क्षमता यह हमारा मृदा का है, ठीक ना। तो जल धारण क्षमता हमारा मृदा का उदाहरण कहा जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, चलिए देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कि बाघ उपभोक्ता है, बाघ का उपभोक्ता है तो यह द्वितीय श्रेणी में रखा जाता है। द्वितीय श्रेणी में कौन सा जानवर को रखा जाता है। तो द्वितीय श्रेणी में, प्रथम श्रेणी में किसे रखता है, कीट पतंग को रखा जाता है इसमें। लेकिन द्वितीय है जो शिकारी यानी कि दूसरे क्या कहते हैं, मांसाहारी को रखा जाता है, शाकाहारी को प्रथम में रखा जाता है, ठीक ना। चलिए 17 नंबर कि पारिस्थितिक तंत्र का महत्व है। पारिस्थितिक तंत्र का महत्व है पदार्थों का संक्रमण और ऊर्जा का प्रवाह। ऑप्शन नंबर बी है, सी है, सॉरी सी है, जो ए और बी दोनों होगा, पदार्थों का संक्रमण और ऊर्जा का प्रवाह दोनों हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि एक आहार श्रृंखला का शाकाहारी है। तो शाकाहारी हमारा क्या होता है, प्रथम उपभोक्ता। शाकाहारी और मांसाहारी कहेगा तो द्वितीय उपभोक्ता होगा, मांसाहारी कहता है। शाकाहारी के बाद होगा क्या, प्राथमिक से उपभोक्ता होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को दिखाते हैं आपको। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को आपको स्क्रीन पर ला दिया गया है और देखिए और इसका आंसर दीजिएगा चारों में से कौन आंसर करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होता है शाकाहारी। शाकाहारी होता है जो जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होता है। 20 नंबर क्वेश्चन के अपघटन होता है। जब अपघटन होता है हमारा जीवाणु में कवक में, जीवाणु और कवक है एक प्रकार का अपघटित हो जाता है, यानी कि एक प्रकार क्या अपघटन पूरा होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 21 में एक पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक कारक है। तो पारिस्थितिक तंत्र में जैविक कारक कहलाता है उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटनकर्ता। क्या है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता कहलाता है जैविक कारक। चलिए 22 नंबर हमारा क्वेश्चन है, स्क्रीन पर कह रहा है कि आपस में जुड़े आहार श्रृंखलाओं का समूह कहलाता है। 17 में पूछा है कि आपस में जुड़े आहार श्रृंखलाओं को कहलाता है आहार जल, आहार जल कहलाता है। 23 नंबर कि टिंडी क्या है। टिंडी एक प्रकार के उत्पादक और प्राथमिक उपभोक्ता। ऑप्शन में सी है जो इनमें से टिंडी प्रभाव कहलाता है, उत्पादक और प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। 24 नंबर के एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे होते हैं। तो जो हरा पौधा होता है एक प्रकार उत्पादक कहलाता है, उपभोक्ता कहलाता है जानवर के लिए, उपभोक्ता क्या कहलाता है जानवर के लिए, एक दूसरे को खाते हैं उपभोक्ता कहलाता है। लेकिन उत्पादक क्या कहलाते हैं, पेड़ पौधों को उत्पादन करते हैं क्योंकि एक प्रकार कुछ जीव को उत्पादन करते हैं। 25 नंबर हमारा क्वेश्चन स्क्रीन पर क्या कर रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो यह हमारा एक दसीय में होता है। 26 नंबर है कि पारिस्थितिक तंत्र में शब्द का उपयोग श्रेणी में दिया जाता है। 17 में 13 में पूछा गया जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है यह श्रेणी में दिया गया है। तो यह हमारा टांसली को टांसली में दिया गया है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि एक प्रकृति परिस्थिति तंत्र में अपघटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। तो यह बैक्टीरिया एवं फंजाइन के द्वारा, बैक्टीरिया और फंजाइन के द्वारा होता है। 28 नंबर क्वेश्चन के विशिष्ट जल में BOD का अनुमान किनकी मात्रा के माप कर लगाया जाता है। तो यह ऑक्सीजन की खपत में लगाया जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कह रहा है कि एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का सही क्रम होता है। जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है ऊर्जा का प्रवाह सही जो होता है क्रम में। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर होगा, उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी और विघटनकारी। शाकाहारी भी होता है, मांसाहारी भी होता है,
बी घटनकारी भी होता है, इनमें से सभी डी होगा जो सही होगा। तीसरा नंबर है कि एक झिल्ली इकोस्टीम होता है, एक झिल्ली इकोस्टीम होता है जल विज्ञान में, जल विज्ञान में। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर की सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र है, सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र होता है समुद्र, समुद्र होता है जो सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र होता है। 32 नंबर क्वेश्चन कि वन परिस्थिति में शेर का पोषण स्तर है, वन परिस्थिति तंत्र में शेर का पोषण स्तर होता है T4 में, T4 में होता है। 33 नंबर के जल फोकाइट रखते हैं, जीरो फोकाइट रखते हैं तो एक प्रकार के गहरी जोड़े में और छिपी हुए रंध्र में, मोटी क्यूटिकल में, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए 34 नंबर के नैपेथिक क्या है, नैपेथिक एक है तो नैपेथिक एक प्रकार के प्राथमिक उत्पादक में उपभोक्ता दोनों होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 35 नंबर किन परिस्थिति तंत्र में निर्मित होता है, तो जो हमारा खाद्य श्रृंखला और खाद्य जल सभी हो जाएगा, इनमें से सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर रखा हुआ है, चलिए देखिए और इसका आंसर मारिए। 36 नंबर क्वेश्चन की पादप जड़ों को उपलब्ध मृदा जल होता है, जो पादप जड़ों को उपलब्ध मृदा जल होता है हमारा गुरुत्वीय जल, गुरुत्वीय जल होता है। 37 नंबर की ऊर्जा का पिरामिड होता है, तो ऊर्जा का पिरामिड होता है सदैव सीधा होता है, सदैव सीधा होता है। 38 नंबर चटनीय पृष्ठ में अलिगन मृदा के विकास होता है, तो यह पिंडोजेनेसिस में होता है। 39 नंबर क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर रखा हुआ है कि सबसे बड़ा परितंत्र होता है, तो जो हमारा सबसे बड़ा परितंत्र होता है समुद्री परितंत्र का, समुद्री परितंत्र होता है। 40 नंबर कि इकोसिस्टम क्या, इकोसिस्टम शब्द का प्रस्तावित किया जाता है, जो इकोसिस्टम का प्रभावित किया जाता है टेनॉल में किया जाता है। 41 नंबर की परिस्थिति तंत्र में कार्य केंद्रीय रहता है, परिस्थितिक तंत्र में कार्य केंद्रीय रहता है हमारा पदार्थों के संकरण में और ऊर्जा के प्रवाह में। ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोनों में होता है। 42 नंबर क्वेश्चन कि मृदा के कण किस लक्षण के निर्धारित होता है, जो मृदा के कण है हमारा संगठन में जो क्या लक्षण को निर्धारित किया जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन कि परिस्थिति शब्द का द्वारा दिया गया है, परिस्थिति शब्द किसके द्वारा दिया गया है, तो रेटर के द्वारा दिया गया है। 42 नंबर किसी भी आहार श्रृंखला में समानता प्रथम जीवन को कहते हैं हम उत्पादक कहता है, प्रथम श्रेणी क्या कहते हैं, प्रथम आहार श्रृंखला क्या कहते हैं उत्पादक कहलाता है, द्वितीय को उपभोक्ता कहलाते हैं। 45 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय आर्द्रता के किसके मापा जाता है, तो यह हाइग्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। जल निगमन जलोद्भिद में गैसों को विनिमय किसके द्वारा होता है, तो समान सतह से होता है। 47 नंबर की पारिस्थितिक तंत्र में आहार स्तर को कहा जाता है, पारिस्थितिक तंत्र में आहार स्तर को कहा जाता है उपभोक्ता कहलाता है। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए 48 नंबर क्वेश्चन कि उत्तम प्रकाश पिरामिड की जो सदैव सत्य होता है, उत्तम प्रकार के पिरामिड जो सदैव सत्य होता है, यह ऊर्जा का पैरामेडिक होता है। खाद्य श्रृंखला के दौरान अधिकतम ऊर्जा संचित होता है, तो उत्पादक में होता है। 50 में किसी भी परितंत्र का संकल्प प्रथम उत्पादन का सर्वाधिक होता है मैग्रव को कहलाता है। 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं अब। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन की घेरों में हानिकारक विकिरण का मुख्य स्रोत होता है ट्रेयूवलाइट को होता है। 52 में निम्नलिखित में से कौन सा वाहन का एग्जॉस्ट नहीं होता है, तो जो फ्लश राख होता है यह नहीं होता है।
53 अगर झिल्ली परिस्थिति में तंत्र में जैव भार का पिरामिड होता है तो उल्टा होता है, उल्टा होता है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हमारा 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक वन परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, तो यह सदैव ऊपरमुखी होता है, सदैव ऊपरमुखी होता है। पश्चिम खाद्य श्रृंखला सर्वाधिक आबादी किसकी होती है, तो जो उत्पादक होता है खाद्य श्रृंखला में सबसे ज़्यादा आबादी में होती है। 56 नंबर क्वेश्चन कि शाकाहारी कीटों को खोजे खाने वाला मेढक होता है, जो शाकाहारी होता है द्वितीय से उपभोक्ता में, द्वितीय उपभोक्ता में जो खाने वाला मेढक होता है, क्योंकि एक दूसरे को खाए किसको जाता है, द्वितीय श्रेणी में खाया जाता है। प्राथमिक श्रेणी में उत्पादक पेड़ पौधों को उत्पादन होता है, इसमें खाया हुआ नहीं जाता है। 57 नंबर कि जलीय पदार्थ में ऊर्जा का पिरामिड होता है तो क्या होता है, सीधा। हमेशा जलीय में क्या होता है, हमेशा सीधा होता है, लेकिन झिल्ली परिस्थिति जब में जब भार में कहेगा तो उल्टा होता है, ठीक ना। 58 नंबर कि ठंडे क्षेत्र में जंतुओं के लघु एक्सट्रीमाइट वाले होता है, एक्सट्रीमाइट वाले, यह कहलाता है कोप का नियम, कोप का नियम कहते हैं। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है 59-60 नंबर कि 2 या 2 से अधिक पादपों जातियों का समूह को कहलाता है, तो ये पादप परिस्थिति तंत्र है। 2 या 2 से अधिक जातियों क्या कहलाता है, पादप परिस्थिति तंत्र कहलाता है। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 60 नंबर को प्रारंभिक अनुक्रमीय पाया जाता है, ये आपको HW आपको मिल रहा है कि प्रारंभिक अनुक्रमीय पाया जाता है। ये ऑप्शन A और B C D क्या होगा, इसका आपका आंसर दीजिएगा कमेंट में, ठीक ना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आज की वीडियो इतना ही, थैंक यू।